जो भी फेस किया शादी के बाद फेस किया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है, क्योंकि शादी के पहले मेरी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे ही नहीं कि मैं अपनी कमाने से ऊपर कुछ सोच पाऊँ, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था बहुत छोटी उम्र में, तो घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो उस समय तो ये लगता था कि बस पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद अपने सपने पूरे करना। तब आया मिसेस इंडिया सीन में, कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत समय से ये चीज़ थी, पर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। सबसे बड़ा चीज़ तो वही है। आई थिंक इंडिया में आप जानते हैं कैसी सोच है, घर वालों से पूछे बिना ना हम शादी के पहले कुछ कर सकते हैं ना शादी के बाद। तो बहुत सपोर्टिव हस्बैंड और बहुत सपोर्टिव सास के होते हुए मैंने पार्टिसिपेट किया। और मेरी स्ट्रगल स्टोरी है, बहुत बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है, क्योंकि छोटे से गांव से निकल के आप अगर मुंबई आते हो, आप वहाँ पे जीतते हो, फिर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो कैलिफोर्निया में। और 2023 में फिर मैंने मिसेस ग्लोब में पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मैं पहली महिला बनी मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस लेके आने वाली। हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ सबटाइटल्स जीते थे उस साल। इंडिया ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, सबटाइटल्स आए थे हमारे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोहिनी मैम का डायरेक्शन मुझे बहुत गाइड कर रहा था। 2024 में मैं पहली भारतीय महिला बनी जो मिसेस ग्लोब की जूरी में बैठी, जो कॉन्टेस्ट हुआ था आपके चाइना में। उसके बाद से शायद हम रुक नहीं रहे हैं मैम। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट ईयर हम पेरिस फैशन वीक गए थे, जहाँ पे जूही 6 इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के लिए वॉक करके आई है। और अब जो करने वाले हैं उसकी हम बात आगे करेंगे। बट मैम, जैसे ग्लोबली आप इतना रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को भी इन द मॉडलिंग फील्ड, कुछ डिफरेंसेस आप देखते हो कि वहाँ के जो मॉडल्स हैं या वहाँ के जो शोज़ रन करते हैं, कुछ कंपैरिजन होता है या कुछ रेसिस्ट या ऐसा कुछ कभी लगा है इस चीज़ में? सो रेसिज्म वाला आंसर तुम देना, आई थिंक। सच बताना है कि नहीं बताने पहले? सच बताना है, हाँ, झूठ नहीं बोलना। मैं टैलेंट के साइड से बोलूँगी। 80 कंट्रीज़, 90 कंट्रीज़, हर कंट्री के ऑर्गेनाइजर्स, हर कंट्री के नेशनल डायरेक्टर्स, और बड़ी बात नहीं बोलूँगी, बट इंडिया मुझे हर कैटेगरी में नंबर 1 लगता है। पैजेंट्री में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, और मिसेस पैजेंट्री में पिछले 5 साल से इंडिया टॉप में आ गया है। रही बात रेसिज्म की, आई थिंक वो एक पार्टिसिपेंट ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स के बीच में बैठती है, खाती पीती है। मत पूछो वाला हिसाब चल रहा है। बोलो मैम, बोलो। पहली इंडियन थीम है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जैसे ही मैं अपना किस्सा बताती हूँ, मेरा जो रूम था वो साउथ अफ्रीकन बंदी के साथ में शेयर कर रही थी। बहुत ही स्वीट सी बंदी थी। लोगों में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम सोच में होती है। तो हुआ क्या कि जब तक मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया, तब तक मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मुझे कहीं से अटेंशन नहीं दिख रहा था। अब आता है टास्क करने का काम, ठीक है। Day 1 था, रैंप वॉक प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की। जैसे ही मैंने वॉक करनी स्टार्ट की, वो सारे स्पेल बाउंड थे। और उसका रीज़न मैं अपने आप को नहीं दे रही हूँ, मेरी मेहनत को दे रही हूँ। क्योंकि मैंने 2 साल की तैयारी की थी मिसेस इंडिया के पहले पार्टिसिपेट करने के, 1 साल की तैयारी की इंटरनेशनल जाने के लिए, 3 साल की मेहनत थी मेरी वो। मैंने इंडिया में ट्रेनिंग ली, मैंने थाईलैंड बैंकॉक में पोरा से ट्रेनिंग ली, जो कि सुप्रा इंटरनेशनल की विनर है। तो मैंने जितनी मेहनत उसमें डाली वो दिखनी ही थी। Correct. उसके बाद वो दिन था जब सारा सिनेरियो चेंज हो गया और सारी लड़कियां आके मुझसे ट्रेनिंग मांगने लगी। रात में मैं उनको वॉक करना भी सिखाती थी। अच्छा। तो हाँ, तो आप इंडिया की अगर बात करेंगे, रेसिज्म की बात करेंगे, होता तो है। मैंने एक्सपीरियंस बहुत किया ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हल्के में लेते हैं इंडियंस को, बहुत हल्के में लेते हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी थी, हम साथ में थे, लिफ्ट के आसपास थे, और थोड़ा सा कुछ टच हो गया था, और जो चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले थे कि इंडियन से छुआ गया वाला जो एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ आती है, ये सब जब चीज़ें होती हैं ना, हमें क्यों प्रूव करना पड़ता है कि हम बेस्ट हैं? क्योंकि हमें पता है हम बेस्ट हैं। जो मेहनत इंडियंस करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो दिख रहा है। इंडिया में पॉवर्टी है, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, उसके बाद भी हमारा टैलेंट उभर के दिख रहा है। बट मैम, जैसे आप सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? Okay. मैं पूछ रहा था, जैसे आप प्रैक्टिस बता रहे हो, 2-3 साल की मेहनत, तो किस किस चीज़ों पे जज किया जाता है एक मॉडल को? उन पेजेंट्स में किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है?
पार्टिसिपेट अगर करना है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर जीतने की बात आती है तो पैजेंट्स को हमेशा ब्यूटी विद ब्रेन्स बोला जाता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ता है, आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंडिया के अलावा बाहर भी क्या चल रहा है, क्योंकि आपसे Q&A राउंड्स होते हैं, आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैशन वॉक, रैम्प वॉक, आपके कपड़े वो तो बाद में आते हैं। एज एन इंडिविजुअल आपको टॉप से बॉटम परखा जाता है। तो इसके लिए ये नहीं है कि आपने सिर्फ महंगे कपड़े खरीद लिए, आपने वॉक करना सीख लिया तो हो गया। आपको एज एन इंडिविजुअल आउटग्रो करना है अपने आप को। तो मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना देखा है, 2 बच्चों की माँ हूँ, छोटे से शहर से हूँ, जो बातें मैं बताती हूँ ईजी नहीं है। 20 किलो कम किया है मैंने अपना वजन इस प्रोसेस में। 2 साल की जो मैं तैयारी की बात करती हूँ, 20 किलो वजन कम किया। कितने स्विमवेयर राउंड था, आज तक लाइफ में मैंने कभी नहीं पहना था। कैसे पहन सकती थी? जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बट मैंने बोला, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बस बोला, और मेरी सासू माँ ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला जो बोलता है बोलने दे, तू जा, तू परफॉर्म कर। और उसके बाद मैंने स्विमवेयर पहन के इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो मेरे लिए तो आधा गेम मैं वहीं जीत चुकी थी। और ये भी ऐसे बोल रही है, जब इसने फर्स्ट टाइम स्विम सूट पहना था और जब हमारा शूट चल रहा था, इसने कैमरा के आगे इतने अच्छे पोजेस दिए, मुझे पता भी नहीं शी इज़ वेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और जूही ने मुझे बताया भी नहीं, मुझे बाद में पता चला कि अच्छा पता है मैम, मैंने पहली बार पहना था। मैं बोली अरे जो इतने सालों से पहन रहे थे वो तुम्हारे आगे फेल हो गए। तो इट वाज वन ऑफ अ काइंड शूट आई थिंक एक्चुअली। मैम, सिंस आप ये पेजेंट ऑर्गेनाइज कराते हो तो आप तो तरह तरह के कंटेस्टेंट से मिलते होगे, और आप जैसा आप बता रहे थे कि मिसेस कैटेगरी में स्ट्रगलर्स नहीं आते, वो लोग आते जो वेल सेटल्ड हैं और अब अपनी लाइफ को एक नई रीस्टार्ट देना चाह रहे हैं, कुछ नया चाह रहे हैं। तो आप थोड़ा बताओ कैसे कैसे इंटरेक्शंस आपके होते हैं अलग अलग स्टेट्स के लोगों से। तो पहली बात तो स्ट्रगलर की बात पे मैं कहूँगी कि जो अपनी लाइफ के सेकेंड इनिंग्स में है वो अपनी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग एक स्क्रैच से स्टार्ट करते हो और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है फेज़ 1 या लेग 1 क्रॉस करने के लिए। बट जब आप लेग 1 क्रॉस करने के बाद लेग 2 पे जाते हो ना, तो बहुत कुछ स्टेक पे होता है। तो एग्जैक्टली जो यंग लड़कियां होती हैं वो भी मेहनत करती हैं, जो मिस की मैं बात कर रही हूँ, बट उनका ज़्यादा कुछ स्टेक पे नहीं है। मैं इनको भी स्ट्रगलर्स बोलूँगी, क्योंकि इनका ना बहुत कुछ दाव पे लगा है। सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, पर इनके अंदर एक जुनून है, इनके अंदर एक फायर है, और इनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये अपने आप में ही स्ट्रगलर्स हैं। दे बिलोंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, दे हैव सम हैव सपोर्ट, किसी किसी को सपोर्ट नहीं रहता है, बट समहाउ जिनको करना होता है ना वो कर ही लेते हैं। तो मैम आप इंटरेक्शन पूछ रहा था। बेसिकली हम दिल्ली और मुंबई का कंपैरिजन जानना चाह रहे हैं। वेल अपने आप में सारे कंटेस्टेंट्स में वो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं मैम, इसमें हमें चाहिए एकदम। मैम सच बोल दो। हाँ सच। कंटेस्टेंट्स तो देखो, सब जगह के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना उनकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। हज़ारों एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 2 और टियर 3 के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो इतने ग्रूम्ड और इतने पॉलिश्ड नहीं होते हैं, बिकॉज उनको इतनी अभी तो चलो टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से सबको फैशन पता चल गया, सबको मेकअप पता चल गया, हेयर पता चल गया, पर वहाँ के लोगों में पता नहीं अलग ही टैलेंट होता है। मेरे को वो समझा नहीं पानी में है या क्या है। अभी एक छत्तीसगढ़ की लड़की और एक बम्बई की लड़की, छत्तीसगढ़ की लड़की मार देगी, मतलब वो तो इंटरनेशनल स्टेज पे भी मात दे देगी, वो कहीं पे भी उसको भेजो नेशनल स्टेज पे भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखा कर आएगी। जहाँ तक हम बॉम्बे और दिल्ली की बात करें, ये दो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच एफ्लुएंट सिटीज़ हैं। बॉम्बे के जो लोग होते हैं, आई थिंक वो कितने भी अच्छी फैमिली से हों, वो बहुत सिंपल रहना प्रेफर करते हैं। 100 करोड़ के घर से हैं या फिर कितने भी बड़े बैकग्राउंड से हैं, नॉर्मल है उनको। हाँ, नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में रहेंगे या फिर नॉर्मल सलवार कुर्ती में आएंगे। जहाँ तक बात दिल्ली वालों की मैम उससे समझाओ ना, वो जो आपने बैग वाला एग्जांपल दिया था। तो हमारे यहाँ का एक किस्सा है, ओह माय गॉड, फंसा दिया तुमने मुझे। हमारे यहाँ का एक किस्सा है, एक कंटेस्टेंट का बैग घूम गया था और रो रही थी, बिलग रही थी, तो दूसरी कंटेस्टेंट सब गई। बहुत सिस्टरहुड बड़ा होता है कंपटीशन में, आगे आगे सामने सामने।
कि क्या हुआ एंड शी इज़ लाइक मेरा गुची घूम गया एंड शी केप्ट सेइंग किसी को लगा कुत्ते का नाम गुची होगा बट पैजेंट में तो कुत्ते अलाउड नहीं है एंड देन शी इज़ लाइक नहीं इतना बड़ा बैग था मेरा सब ढूंढ रहे ताकि उसकी रोनी बंद हो फिर बाकी बैग मिल गया बाद में बट ये बात रह गई सो दिस इज़ हाउ एंड दे आर लोडेड विद ब्रांड्स टॉप टू बॉटम आई थिंक दे डेक्ड अप टू शो ऑफ वैलिडेशन यहाँ पर पिक्चर में आता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत है या फिर क्या है ये तो बट ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव बोलेंगे मैम क्योंकि पता नहीं बंदा कहीं से भी बिलोंग करता है हो सकता है मुंबई वाला शो ऑफ करता हो दिल्ली वाला ना करता हो दिल्ली वाला करता हो Person to person. पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता आपने है मुझसे पूछा मैंने मेरी राय बताई बट गुची वाली आपको याद आ गया हम दिल्ली से हो बट गुची वाला इंसिडेंट फनी था अच्छा तो मुंबई के थे देखो ये अब जो बोलना है बोल दो मैंने मेरी कहानी पूरी कर दी है अच्छा मैम ऐसा भी होता है सिंस आप फाउंडर हो आपको लोग आके ब्राइब करने ओ की माय कोशिश करते गॉड वेयर आर वी टेकिंग दिस हैं होता है ऐसा मेंटोर बनने के बाद तो ये मैंने खुद देख लिया है होता है इंडिया में कहाँ नहीं होता है तो कुछ इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो आप बताना चाहो ऑनेस्टली श्रीलंका वाला बताओ श्रीलंका 2 इंसिडेंट हैं एक इंसिडेंट ऐसा है जो 2022 का है कोविड के टाइम का है आई थिंक 21 या 22 का है जब मुझे एक सोर्स के थ्रू ऑफ़र आया कि ये फीमेल को हमें जिताना है करके मैंने ऑब्वियसली ना बोल दिया क्योंकि मेरे लिए मेरा ब्रांड द इंटेंशन विद विच आई हैव स्टार्टेड माई ब्रांड इज़ टू गेट इंटरनेशनल क्राउन अगर हम किसी को भी उठा के जिता देंगे तो इंटरनेशनल क्राउन कभी इंडिया में नहीं आती हमें रियल कॉम्पिटिटर वहाँ भेजना है टॉप नॉच पॉलिश्ड बंदी हमें वहाँ भेजनी है अरे वाह आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया तुम ही लोग हो असली रियल हिट और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में ऐसी वीडियोस में तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो दैट इज इट हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नई क्लिप में टिल देन बाय बाय सी यू टेक केयर डू सब्सक्राइब बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन ओके बाय बाय